क्योंकि आज वतन वापसी हो सकती है। भारतीयों का पहला जत्था आज भारत आएगा। तेहरान से छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा विमान। पहुंचने वाले छात्रों में 2 से 3 हजार कश्मीरी छात्र भी शामिल होंगे। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। तो बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान में जिस तरह से हालात खराब हुए हैं और जिस तरह से गहमा गहमी है, इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों की आज वतन वापसी मुमकिन है। भारतीयों का पहला जत्था आज भारत आ सकता है। तेहरान से छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा विमान। पहुंचने वाले छात्रों में 2 से 3 हजार कश्मीरी छात्र भी शामिल होंगे। तो ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। आपको बताते चलें कि ईरान में तकरीबन 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में मौजूद हैं। ऐसे में अब जब ईरान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अब भारत की सरकार भारतीय नागरिकों को, अपने शहरियों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। और यह कहा जा रहा है कि आज भारतीयों का पहला जत्था भारत आ सकता है, दिल्ली वापस आ सकता है। तेहरान से छात्रों को लेकर दिल्ली विमान पहुंचेगा। तो तैयारी मुकम्मल हो गई है और सभी को एक तरह से इस पर काफी चिंता थी, काफी चिंता थी सरपरस्तों को, उनके घर वालों को, कि उनके जो बच्चे या उनके घर वाले फंसे हुए ईरान में वो वापस कैसे आएंगे। लेकिन अब इस पर एक उम्मीद जगी है और जानकारी लेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, तेहरान में और पूरे ईरान में जिस तरह से उथल पुथल है, हालात बहुत ज्यादा अब एक तरह से खराब हो गए। ऐसे में एक बड़ी तादाद भारतीय नागरिकों की वहां पर फंसी हुई है और खासतौर से जम्मू कश्मीर के छात्र काफी बड़ी तादाद में वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन खबर आ रही है कि आज पहला विमान ईरान से जो भारतीय शहरी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें लेकर भारत पहुंच सकता है किसी भी वक्त। देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं, ईरान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स हैं, उससे ज्यादा। तो उसके साथ साथ कई ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, टूरिस्ट वहां गए हैं, आम लोग गए हैं, तो रिलेटिव जाते हैं। तो टोटल मिला के कई हजार के करीब जो है वो वहां पे इस वक्त ईरान में भारतीय हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने और खासकर कश्मीर वैली से ताल्लुक रखने वाले कई जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे मेडिकल की जो स्टडीज कर रहे हैं, उनको वापस लाने की अब कवायद शुरू हो गई है। और उनके, आपको पता ही है कि पहले एडवाइजरी दी गई थी, उनको कहा गया था कि वो रजिस्ट्रेशन करे, अपनी रजिस्ट्रेशन करे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लो थी, उसका ये रीजन था कि वहाँ तेहरान में और ईरान के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त इंटरनेट शटडाउन है। तो फिर MEA ने उनको, स्टूडेंट्स को ये इजाजत दी कि वो अपने रिलेटिव, जो कि उनके रिलेटिव्स दिल्ली, ये अपने पेरेंट्स से रिलेटिव्स जो इंडिया में है, वो उनके बिहाफ पे MEA में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन तेज हो गई है और उसी सिलसिले में अब आज पहला जो फ्लाइट है, पहली फ्लाइट है तेहरान से यहाँ दिल्ली लैंड कर सकती है। MEA ने साफ कहा है, उन्होंने एडवाइजरी में सभी को कहा है कि क्योंकि ईरान में हालात जो है, US ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप जो है अब कहीं ना कहीं थोड़ा नरम पड़ गए हैं, लेकिन उन पे भरोसा नहीं कर सकते और ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ईरान US कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका असर वहां पे लोगों पे पड़ेगा और फिर इवैक्यूएशन मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए MEA ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि इन हालात में अगर मजीद खराबी आएगी अगर, तो उससे पहले ही
हमें सभी जो वहाँ पे लोग हमारे जो भारतवासी हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, तो वो वापस आए, तो उसी सिलसिले में ये कवायद शुरू हो गई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का, जिस तरह मैंने कहा कि कई स्टूडेंट जो है खासकर कश्मीर वैली से, वो वहाँ तेहरान में और बाकी जगहों पे मेडिकल की एजुकेशन स्टडीज कर रहे हैं, तो उनको भी लाने की कवायद शुरू हुई है। और कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने MEA जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जय शिवशंकर, उनसे बात की, फोन पे बात की, और MEA ने भी जो मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने यकीन दिलाया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वहाँ पे अभी हैं, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें हम तेजी लाएंगे। इधर महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की चीफ है, उन्होंने भी डिमांड कर डाली। उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द ये होना चाहिए, लेकिन MEA ने साफ कहा है कि हम किसी भी भारतीय को वहाँ पे अगर कोई है, अगर वापस आना चाहता है, तो हम सभी को वापस लाएंगे। और उससे पहले भी आपने देखा है जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जहां जहां आपको याद ही होगा, अगर जितने भी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलती हैं, खुसूसी फ्लाइट्स चलती हैं। तो अब क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है, हालांकि बहुत कोशिशें हो रही हैं अरब कंट्रीज से भी, मिडिल ईस्ट से भी, कि ट्रम्प को परसुएड करने की कि वो वहां पे अटैक ना करे ईरान पे, लेकिन क्योंकि ट्रम्प पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनपे वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हो गए हैं। और उसका उदाहरण ये भी है कि भारत के साथ जो कभी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं और टेरिफ पे टेरिफ लगाते जा रहे हैं। तो ट्रम्प पे भरोसा नहीं कर सकते, और अगर ईरान US कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उसका असर दूसरे कंट्रीज पे भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें इसराइल और बाकी कंट्रीज भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इवैक्यूएशन मुश्किल हो जाएगी, वहां से लोगों को लाना वापस सेफ और सिक्योर लाना। बिल्कुल समीर, इसी वजह से पहले ये कदम उठाया जा रहा है ताकि जिस तरह से आपने बताया कि छात्रों को आराम से और पूरी सुरक्षा के साथ वापस लाया जाए, इसी वजह से भारतीय सरकार भी पहले से एक तरह से अलर्ट हो गई है और छात्रों को अब वापस लाया जाएगा जो नागरिक वहां पर फंसे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में पूरी जानकारी साझा करने के लिए।